क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं अभी देखते हैं। पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। पहला है बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज सिंपल सा बात है, लिविंग रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज जो जिसमें क्या हो, ज़िंदगी हो, जान हो, जो जिंदा हो, वो सब क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज, जैसे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन। देखो रिसोर्सेज जब भी बात हो रहा है तो समझो कि यूज़ करने का बात करना है। रिसोर्सेज का मतलब ये होता है क्या, यूज़ करो, सिंपल सी बात है। तो प्लांट का भी यूज़ होगा, एनिमल का भी यूज़ होगा, ह्यूमन का भी यूज़ होगा। ठीक है, प्लांट का यूज़ तो बताएं इससे पहले, ह्यूमन तो खुद एक रिसोर्सेज है, समझ में आया। और एनिमल भी एक रिसोर्सेज है। जैसे कहीं कहीं पे उसका क्या बोलते हैं, उसके ऊपर का जो बाल होता है उसका बहुत सारा चीज़ बन जाता है। ठीक है, उसको कितना मार के खाया जाता है उसको, वो भी एक रिसोर्स टाइप का ही हुआ। ठीक है, तो जितना भी रिसोर्स का बात जब भी होगा, चाहे एग्जाम्पल में जो भी आएगा, उसका सिंपल सा मतलब है उसका यूज़ करने का बात हो रहा है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब ऑन, ये तो पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। पहला है बायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज जब भी बोलेगा, सिंपल सी बात है, दिमाग में आना चाहिए कि जो जिंदा हो। ठीक है, जैसे कि प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन। ठीक है, सेकंड क्या है, अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज का बात जब भी आएगा, नॉन लिविंग रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो जिंदा ना हो। न पढ़े होंगे क्लास में शायद 1 या 2 में, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, उसी टाइप से डिवाइड कर दिया है। उत्पत्ति, ओरिजिन मतलब द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला क्या, बायोटिक रिसोर्सेज जो लिविंग रिसोर्सेज हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन। ठीक है, और भी सारा कुछ ऐड कर सकते हो, घोड़ा, गधा, बकरी, कुछ भी ऐड कर दो, तुम्हारी मर्जी। फिर उसके बाद आते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज यानी नॉन लिविंग रिसोर्सेज, जैसे कि लकड़ी, पेड़ तो लिविंग है, लकड़ी हो गया, फिर ये मार्कर हो गया, यूज ही कर रहे हैं ना। ठीक है, पंखा हो गया, ये ट्यूबलाइट हो गया, वॉच हो गया, जैसे रॉक, मेटल, वाटर हो गया। रॉक का यूज़ बहुत सारा चीज़ में करते हैं। अगर माइनिंग करेंगे तो हमको उसमें से बहुत सारा मिनरल्स मिलेगा। ठीक है, मेटल का तो यूज़ करते, जैसे घर बनाने में यूज़ करते हैं, और मेटल का बहुत सारा चीज़ में यूज़ करते हैं, बताए हैं अभी। बिल्डिंग बनेगा उसमें भी यूज़ होगा, हॉस्पिटल बनेगा उसमें भी यूज़ होगा, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होगा। और वाटर को तो पता ही है कि एग्रीकल्चर, पीने में, और भी बहुत सारा चीज़ में यूज़ होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, एक तो देख लिए बेसिस ऑफ ओरिजिन देखे हैं, अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी यानी जो समाप्ति के आधार पर है। ठीक है, पहला क्या है, समाप्ति के आधार पर 2 टाइप में इसको भी बांटा गया। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब वैसा जो दोबारा बनाया जा सके। ठीक है, यानी कि एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है रिसोर्सेज को, 2 टाइप में। पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी जो दोबारा बन सके। ठीक है, दोबारा मतलब एक बार इसको यूज़ कर दिए तो दोबारा वो बन सकता है। जैसे सोलर एनर्जी का एक बार यूज़ कर दिए तो ख़त्म थोड़ी हो गया। जब तक सूर्य ख़त्म नहीं होगा, सोलर एनर्जी ख़त्म नहीं होगा, और सूर्य ख़त्म होने में बहुत टाइम लगेगा, पता ना कब ख़त्म होगा। तो यूज़ हुआ ना, सोलर एनर्जी एक बार यूज़ किए, ठीक है, रात हो गया, सुबह हुआ, फिर यूज़ कर लेंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद विंड एनर्जी, हवा तो ख़त्म होने वाला है नहीं, हवा जब तक चलते रहेगा, विंड एनर्जी यूज़ हम करते रहेंगे। जैसे विंड एनर्जी कैसे यूज़ करेंगे, डायनोमो के रूप में यूज़ करेंगे नहीं करेंगे। देखो ना, डायनोमो चलता है, ठीक है, तो मोटर नचता है, उससे क्या बनता है, बिजली बन जाता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद वाटर भी क्या है, वाटर भी ख़त्म नहीं होने वाला है। जैसे वाटर रिसाइकल जैसे होता ही होता है। जैसे हम वाटर को नली में डंप किए, पानी से मिला, ज़्यादा धूप आया, ठीक है, तो पानी क्या हो गया, वाष्प में कन्वर्ट हो गया, फिर ऊपर गया, फिर वही बात पानी क्या हो गया, बारिश बन के नीचे आ जाता है। ठीक है, तो रिसाइकल होते रहता है। तो भी क्या हो सकता है, क्या हो गया, इसका मतलब समाप्ति के आधार पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोबारा यूज़ हो सकता है। ठीक है, या दोबारा बन सकता है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और वाटर। सेकंड क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब जो लिमिटेड होता है, ठीक है, और दोबारा बनता भी नहीं है, और जो ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, जो दोबारा बनने में मतलब लिमिटेड है वो, ठीक है, वो ख़त्म भी हो सकता है। जैसे कि कोल, एक ना एक कोयला का तो यूज़ अभी बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि बिजली उत्पादन में, पहले तो ट्रेन चलने में भी होता था, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पेट्रोलियम भी क्या,
बनता है ये सब लेट से बनता है, ठीक है, बनने में टाइम लगता है। जैसे अगर मेरे टाइम पे ख़त्म हुआ तो अभी कम से कम 200 साल, मेरा 2-3 पीढ़ी यूज़ ही नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है। उसके बाद नेचुरल गैस, गैस भी एक टाइम पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया दोनों। रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा बन सकता है, ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड वाटर। और नॉन रिन्यूएबल मतलब जो लिमिटेड हो और जो ख़त्म हो सकता है, ठीक है, या फिर जिसको बनने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कि कोल कंप्लीट लगता है 1000 साल 2000 साल ऐसे टाइम लगता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोई दिक्कत? अब आगे हम क्या देखेंगे?